the value. सर वॉइस नहीं आ रही। हेलो अभी आ रही है क्लियर? नहीं आ रही है तो बताना फिर। ये सर वॉइस नहीं आ रही। वॉइस नहीं आ रही है? अच्छा तो हेडफोन लगा चेंज कर ले। 1 मिनट। यहाँ क्या है, थोड़ा नेटवर्क का भी इशू रहता है, हो सकता है। हेलो, अब बोलो। अभी सही है? ये सर अभी आ रही। क्लियर है ना? तो pipe is used to transform the values while displaying सर स्क्रीन फ्रीज है। spring freeze है सर अब ठीक है। while displaying in UI. It is mainly used to transform the format of data. It is mainly used to transform format of the data. Uh, we have two types. First one, predefined, and second, custom type. Define means predefined में आता है जिससे अपर केस, लोअर केस, टाइटल केस, नंबर, करेंसी and currency, percentage, परसेंट और कौन सा बच रहा है? जेसन, डेट, स्लाइस 1 मिनट ना, 1 सेकंड। ठीक है,
हाँ, कौन कौन से होते हैं पाइप्स, प्रीडिफाइंड पाइप्स? डेट, जेसन, स्प्लाइस, I-18 सेलेक्ट, I-18 एंड सेलेक्ट, I-18 एंड सेलेक्ट, ठीक है। और भी बहुत सारे पाइप्स हैं, अगर आपको इधर देखना है जाके यहाँ से, तो एंगुलर सर्च कीजिए, एंगुलर, एंगुलर सर्च पाइप, ठीक है। अरे स्क्रीन विजुअल है ना मेरी? हेलो सभी को? यस सर, यस सर। हाँ, तो यहाँ पाइप आपको देखने को मिलेगा, पाइप देखो, स्लाइस पाइप, करेंसी, डेट, डेट पाइप, और डेसिमल पाइप, I-18 सेलेक्ट पाइप, स्टैंडर्डाइजेशन पाइप, की वैल्यू पाइप एंड लोअर केस पाइप, है ना। इस तरह से आपको टाइटल केस, अपर केस पाइप, तो ये कॉमन है जो प्रीडिफाइंस हैं, इसको है, ठीक। और कस्टम पाइप जो हम क्रिएट करते हैं, इसके लिए हम यूज़ करते हैं डेकोरेटर्स। तो कस्टम डेकोरेटर्स क्या होते हैं, कैसे कस्टम डेकोरेटर क्रिएट किए जाते हैं, वो आपको कल की क्लास में बताएंगे। आज फर्स्ट पाइप देखते हैं, पाइप को समझते हैं, इसका यूज़ कैसे करते हैं, ठीक है। तो एक काम करते हैं, चलते हैं हम प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं। प्रोजेक्ट आई थिंक हमारा क्रिएट है, बट फिर भी एक ले लेते हैं, चलो। प्रोजेक्ट कौन सा चल रहा था लास्ट प्रोजेक्ट? मैंने शायद आप लोग को टास्क भी दिया था, कंप्लीट किया आप लोगों ने? फ्रंट एंड बैक एंड यस सर। कंप्लीट है ना सभी का? चलो बाद में चेक करेंगे। एंगुलर वर्कस्पेस, NG फॉर राउटिंग, है ना। चलो एक इसमें एक प्रोजेक्ट और क्रिएट कर लेंगे, CMD। हम्म क्या है, पाइप एग्जाम्पल, NG न्यू। अच्छा, चंद्रभान अभी ज्वाइन नहीं किया आज? आप लोग को मैंने बताया बूट स्ट्रैप कैसे ऐड करते हैं आपके प्रोजेक्ट में, एंगुलर में बूट स्ट्रैप? नहीं सर। नहीं बताया है? चलो आज बताते हैं बूट स्ट्रैप। तो ये हमारे पास है, जैसे कि बूट स्ट्रैप आपको मालूम है ये क्या चल रहा है, डोंट अलाउ। हम्म
bootstrap. अच्छा, configure bootstrap. Bootstrap. Go to class path. Class path. मीन्स आपका प्रोजेक्ट है ना, प्रोजेक्ट में आप जाएंगे, इसके अंदर आपको मिलेगा स्टाइल डॉट सी एस एस और स्टाइल डॉट सी एस एस के अंदर आप हाँ यूज करेंगे एड सिंबल import import URL के बाद जो लोकेशन है बूटस्ट्रैप जिधर आपने इंस्टॉल किया है, तो किधर इंस्टॉल किया है आपने, डॉट डॉट करंट फोल्डर है या करंट फोल्डर के बाहर है। तो हम सारा जितने भी लाइब्रेरीज जो इंस्टॉल होती है वो कौन से फोल्डर में इंस्टॉल होती है, डॉट 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 नोड मॉड्यूल। सर स्क्रीन फ्रीज। स्क्रीन फ्रीज है यार, सभी को है, किसी को दोबारा ये सर ठीक है। दोबारा शेयर करें। ठीक है सर, शो हो रहा है। सो हो रहा है, ठीक है। तो नोड मॉड्यूल के अंदर आप जाओगे तो आपको मिलेगा बूटस्ट्रैप फोल्डर। बूटस्ट्रैप बूटस्ट्रैप में एंटर डिस्ट के अंदर CSS के अंदर बूटस्ट्रैप डॉट CSS, मालूम है ना बूटस्ट्रैप, लास्ट में बताया है यार, बूटस्ट्रैप डॉट CSS। इसी तरह से आप फॉन्ट ऐड करना चाहेंगे तो फॉन्ट ऐड कर सकते हैं, और जो भी इंपोर्ट करना चाहेंगे पूरा कंप्लीट प्रोजेक्ट के लिए वो सारे लिंक यहाँ पास ऐड करते जाइए, ठीक है। बूटस्ट्रैप CSS, बूटस्ट्रैप आइकन, मान लो आइकन ऐड करना है, आइकन्स तो जो भी फोल्डर में होगा फॉन्ट आइकन होगा ना, CSS में होगा, इसका फॉन्ट फोल्डर होगा, डिस्ट नहीं है, फॉन्ट होगा, ठीक है, देख लेंगे। बूटस्ट्रैप हाइफन आइकन्स अंदर फॉन्ट्स, फॉन्ट फोल्डर, फॉन्ट के अंदर आपको मिलेगा। तो बट ये चीज़ें अवेलेबल कहाँ से होंगी, आपको क्या करना होगा, आपको अपने प्रोजेक्ट में इसको इंस्टॉल करना होगा ना। तो इंस्टॉल करने के लिए क्या करते हैं, कैसे इंस्टॉल करोगे बूटस्ट्रैप, बताओ, बूटस्ट्रैप कैसे इंस्टॉल करेंगे आप, नोड मॉड्यूल, बूटस्ट्रैप npm इंस्टॉल, हाँ इसमें आपका है क्या इधर बूटस्ट्रैप, बूटस्ट्रैप कहीं अवेलेबल दिख रहा नहीं ना, तो आपको क्या करना होगा, बूटस्ट्रैप इंस्टॉल, तो npm इंस्टॉल बूटस्ट्रैप, समझ में आए कि कैसे होना है। तो आप बूटस्ट्रैप वेबसाइट पे जाएं, बूटस्ट्रैप वेबसाइट, यहाँ आपको
ये हाँ किधर है, या फिर npm ओपन कर ले डायरेक्ट, ठीक है। npm npm ओपन कीजिए। यहाँ जो भी चीज़ आपको इंस्टॉल करनी है, सेटअप करना है, कॉन्फ़िगर करना है, वो सारी चीज़ें आपको npm में मिल जाएगा। सर्च करेंगे क्या, बूटस्ट्रैप, बूट, ये आ गया बूटस्ट्रैप, बूटस्ट्रैप आइकन, ठीक है। जो भी आपको ऐड करना हो यहाँ पास, बूटस्ट्रैप क्लिक, ये दिखा यहाँ पास आ रहा है ना इंस्टॉल करने के लिए। तो इंस्टॉल npm इंस्टॉल बूटस्ट्रैप, कॉपी पेस्ट, सिंपल, क्लियर। अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें, गिट के लिए अलग है, npm yarn कंपोजर, ये सारी चीज़ें यहाँ से आप यूज़ कर लें। तो यहाँ चले, एंटर कर दें, npm i शॉर्ट है, i मीन्स इंस्टॉल, npm इंस्टॉल। तो बूटस्ट्रैप इंस्टॉल हो गया। और क्या इंस्टॉल करना है, बूटस्ट्रैप आइकन आपको इंस्टॉल करना है। तो आप यहाँ पर सर्च कीजिए बूटस्ट्रैप आइकन, बूटस्ट्रैप आइकन के लिए कॉपी एंड पेस्ट, एंटर, ठीक है। तो ये काम होने के बाद आपको क्या करना है, सीधे अपने पाइप में, पाइप मीन्स प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट में आपको क्या मिलेगा, src ऐप, ऐप में आप जाएंगे तो यहाँ मिलेगा स्टाइल css, स्टाइल डॉट सी एस एस, स्टाइल डॉट सी एस एस। यहाँ ऐड करना है आपको बूटस्ट्रैप, ऐड सिंबल, इंपोर्ट यूआरएल, डॉट डॉट नोड मॉड्यूल, डॉट डॉट सॉरी नोड मॉड्यूल, नोड मॉड्यूल के अंदर क्या है, बूटस्ट्रैप, बूट नोड मॉड्यूल, बूटस्ट्रैप किधर है, प्रोजेक्ट में इंस्टॉल हुआ है, प्रोजेक्ट के बाहर इंस्टॉल हो गया, 1 मिनट ओहो, बाहर इंस्टॉल हो गया, ठीक है। इसको रिमूव करो फर्स्ट, इसको रिमूव भी कर सकते हो, ये जो कॉपी यहाँ से की हो ना, इसको कट करके पेस्ट भी कर सकते हो, मेन फोल्डर ले जाके यहाँ पे पेस्ट कर सकते हो, दोनों अप्रोच है, ठीक है। जैसे कि ये फोल्डर तुम्हारा, ये लोकेशन है, तो पाइप यहाँ नोड मॉड्यूल आ गया ना, तो यहाँ से इन दोनों को क्या है, कॉपी करके जो है यहाँ पर दे रहा है, इसको कट करके यहाँ पेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसके अंदर लाके अपने रख सकते हैं, ठीक है। ऐसा कर ले, कंट्रोल एक्स और नोड मॉड्यूल, सिंपल पेस्ट, इसको रिमूव, डॉट डॉट फॉरवर्ड स्लैश नोड मॉड्यूल बूटस्ट्रैप, बूटस्ट्रैप डेस्ट css css बूटस्ट्रैप डॉट css, डॉट css, ठीक है। इस तरह से इंपोर्ट आप कर लेंगे। समझ में आया ये स्टेप फर्स्ट। सेकेंड स्टेप,
सेकंड स्टेप में चलते हैं। अब क्या करना है, हमें पाइप सेट करनी है। पाइप्स मीन्स यूज़ करना है पाइप। तो या तो आप कोई कंपोनेंट्स अलग से क्रिएट कर लें, या फिर इसका जो कंपोनेंट है इसी कंपोनेंट पे बना ले। कंपोनेंट अलग से क्रिएट करें या इसी पे बना ले। ये हमारे पास टीएस कंपोनेंट, टीएस फाइल, ये मेन कंपोनेंट पे बेसिक बेसिक तो सभी को क्लियर हो गया ना। कंपोनेंट्स क्लियर है ना। हाँ जी सर। यस सर। हाँ, कंपोनेंट्स कैसे ऐड करते हैं, राउट कैसे करते हैं। ng serve hyphen ng serve hyphen open। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग। इसकी ज़रूरत नहीं है, इसकी भी ज़रूरत, कट कर दो, ये रिक्वायरमेंट ख़त्म। HTML पेज पे इसको कंट्रोल ए और रिमूव। HTML पेज में एक div सेक्शन में क्रिएट करने जा रहा हूँ, और इस div में एक सिंपल क्या ले ले, अनऑर्डर लिस्ट ले लो। ठीक है, अनऑर्डर लिस्ट li और यस। जैसे इंटरपोलेशन सिस्टम मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में, याद है? इंटरपोलेशन सिस्टम, इंटरपोलेशन टेक्निक याद है किसी को? क्या होता है इंटरपोलेशन? ये टाइटल है, टाइटल पाइप एग्जाम्पल। ओके, अब पाइप एग्जाम्पल को मुझे क्या करना है, लेकर आना है। तो कैसे यूज करेंगे इसको? इंटरपोलेशन ना, टाइटल। हाँ जी सर। यस, तो ये देखो आपका टाइटल आया। बट मैं चाहता हूँ कि ये जो टाइटल जो डिस्प्ले हो रहा है ये कैपिटल लेटर में हो, टोटल ऐप अपर केस में हो। तो कैसे डिस्प्ले करोगे इसको? ये जो डेटाबेस से, अब आप बोलोगे सर यहाँ जाके यहाँ कैपिटल कर देते, नहीं, ये तो डेटाबेस से डेटा आ रहा ना। डेटाबेस से डेटा आ रहा, और वो किसी भी फॉर्म में हो सकता है, बट आपको जो यूआई में डिस्प्ले कराना है उसको क्या करना है, वो आपको ट्रांसफॉर्म करनी है चीज़ें। डेटाबेस से जो चीज़ें आ रही हैं, जो वैल्यू आ रही है, इसको ट्रांसफॉर्म करके यूआई पे डिस्प्ले कराना है। यही होता है पाइप। तो इसमें पाइप जो हम यूज़ करते हैं उसके लिए जो सिंबल्स है, जो भी, ये आपका क्या है, वैल्यू एंड पाइप, इसको बोलते हैं पाइप सिंबल। और यूज़ करेंगे पाइप्स, कौन कौन सा, इसके लिए क्या यूज़ करना है, अपर अपर केस, अपर केस, नो पाइप फाउंड विथ नेम अपर केस। एक सेकेंड, अच्छा, स्पेलिंग मिस्टेक है।
ठीक है, यहाँ जितने भी पाइप्स वगैरह दिए हैं सब पूरा पाइप्स आपको देखने को मिलेगा यहाँ। ठीक है, लेकिन यहाँ अपर केस ले क्यों नहीं रहा है? अपर सही है ना स्पेलिंग? सर इसमें पाइप जो आपने इंस्टॉल किया है वो कैसे करा? हम्म सर टाइटल को अपर केस कर रहे हैं हम्म तो वो पाइप इंपोर्ट कैसे किया इसमें? किसमें इंपोर्ट नहीं करना है? अच्छा अच्छा, ये तो टीएस फाइल में है ना, ये टीएस फाइल में अच्छा टाइटल ठीक है है ना, वेरिएबल। अच्छा, एक्चुअली हमें यहाँ पास पब्लिक लिखना पड़ेगा, 1 मिनट। पब्लिक, ठीक है, पब्लिक टाइटल पब्लिक, पब्लिक है। अच्छा, 1 मिनट, पाइप इंपोर्ट करके देखते हैं, शायद ये 18 वर्जन में ही ले रहा हो पाइप। import must be area of component directive pipes। पाइप पब्लिक यूजर नेम स्मिथ, यूजर नेम टाइटल। import must be an array of component। अरे import किया तो है, क्यों नहीं हो रहा? component app last 7, लाइन नंबर 7, कंपोनेंट ऐप इसमें नहीं है क्योंकि वो दिखा रहा है तुमको इंपोर्ट पाइप। मैंने रुको देखता हूँ क्या है, चेंज किया है कि 18 में। पाइप का यूज तो सिंपल है यार, इंपोर्ट करती है, इंपोर्ट करने के बाद तुरंत एक्टिव होना चाहिए। पर केस, टाइटल केस,
इंपोर्ट में पाइप मॉड्यूल चाहिए, पाइप मॉड्यूल इंपोर्ट करना पड़ेगा क्या? रेफर्स 1 मिनट, इंपोर्ट पाइप, ये 1 मिनट रुकना है। हाँ जी सर। अपर केस, तो हमें क्या करना है यहाँ पास, कॉन्सेप्ट समझ में आया कि एंगुलर 18 में सभी का क्या किया है, ये अलग अलग इंटरफेस प्रोवाइड किया है, अलग अलग क्या बना दिया है, इंटरफेस दे दिया है। तो लास्ट 17 में ऐसा नहीं था, सिंपल पाइप इंपोर्ट करोगे तो उसमें सारे फीचर्स थे, लेकिन इन्होंने क्या किया इसको इंटरफेस। तो आपको क्या है, इंपोर्ट करने के लिए अपर केस चाहिए तो अपर केस इंटरफेस इंपोर्ट करना होगा, लोअर केस और टाइटल केस के लिए टाइटल केस, सभी को इंपोर्ट करना होगा, तो जाके ये एक्टिव होगा। ठीक है, अच्छा, तो ये अब जैसे कि यूजर नेम हमारा है स्मिथ, और स्मिथ, जैसे कि हमारा आ रहा कि कुमार, स्मिथ कुमार ऐसा आ रहा, स्मिथ कुमार सिंह, है ना। स्मिथ, स्मिथ यही है ना, स्मिथ कुमार सिंह, SINGH। तो यूजर नेम अब हमने बोला गया है कि इसको आपको टाइटल केस प्रोवाइड करो। ठीक है, तो टाइटल केस कैसे दोगे, इसके लिए इंपोर्ट करना होगा टाइटल केस, है ना। तो सबसे पहले आप क्या करें, टाइटल केस इंपोर्ट, टाइटल केस पाइप इंपोर्ट हो गया। अब इसके बाद यूजर नेम नेक्स्ट लिस्ट li इंटरपोलेशन यूजर नेम पाइप और टाइटल केस। ये देखिए सीक्वेंस में है, टाइटल केस में फर्स्ट लेटर कैपिटल, हाँ जी सर। हाँ। अब हमें चाहिए लोअर केस, जैसे कि आपको लोअर केस में देना है, लोअर केस। तो लोअर केस के लिए लोअर केस यूजर नेम, लेकिन यहाँ पास लोअर केस नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि सेम प्रॉब्लम, लोअर केस को क्या है, कोई पाइप नहीं मिल रहा है इसको, तो आपको इंपोर्ट करना होगा किसमें, यहाँ के सीधा यहाँ से इंपोर्ट कर दिए लोअर केस, यहाँ इंपोर्ट करोगे ऑटोमेटिक ऐड हो जाएगा। ठीक, लोअर केस पाइप, ये आ गया लोअर केस में। ठीक है, अब चलो, अब कुछ ये तो बेसिक आइडिया था। अब पाइप्स में जो भी सारी चीजें वो देखते हैं कौन कौन से हैं। नेक्स्ट कौन कौन सा पाइप बताया था यार अभी, लोअर केस, अपर केस, टाइटल केस, इसके बाद नंबर, है ना। नंबर में क्या है, यस सर, करेंसी पर। हाँ, नंबर, करेंसी, परसेंट। तो यहाँ ऐड करते हैं नंबर। ठीक, पब्लिक नंबर में क्या ऐड कर दें यहाँ पास, वैल्यूज, या फिर ऐसा ले लो एज। नंबर में सबसे सिंपल लेते हैं, प्राइस लेते हैं। ठीक है, प्राइस प्राइस कोई किसी का प्राइस है 2000 पॉइंट
45, ठीक, ये नंबर है, यस। और ये नंबर एक्चुअली 2000 और 500 ऐसा सकते लेंगे कि टोटल अमाउंट कितना है, कितना प्राइस है, ये एक्चुअल हमें नंबर में दे रहा है। हमें चाहिए क्या कि ताकि इजीली रीडेबल हो, ताकि रीड कर सके टोटल काउंट। तो कैसे डिस्प्ले कराएंगे इधर, इसमें पाइप्स यूज करेंगे, क्या है, प्राइस, प्राइस और नंबर। नंबर के लिए हमें चाहिए इंपोर्ट नंबर, इंपोर्ट यूज करो यहाँ नंबर, नंबर पाइप, नंबर, नंबर पाइप है ना, ये पाइप है, नहीं, नंबर कंस्ट्रक्टर है, पाइप चाहिए। नंबर पाइप, नंबर पाइप रिमूव किया है 18 से। नंबर पाइप देखो क्या है, दिख रहा है नंबर पाइप, करेंसी फॉर्मेट कॉमन डेट, डेसिमल पाइप है, आई थिंक डेसिमल कर दिया होगा, लेकिन हमको चाहिए करेंसी पाइप कॉमन मॉड्यूल ब्राउजर, डेट फॉर्मेट, फॉर्मेट गेट लोकल करेंसी, सभी का इंटरफेस बना दिया, लोकेशन NG4, नंबर फॉर्मेट स्टाइल, नंबर सिंबल आई थिंक है ना। नंबर सिंबल में कैसा आएगा, ये डेसिमल का देखो यहाँ पर शायद आपको देखने को मिल रहा होगा। तो ये एग्जांपल्स हैं कि कैसे लिखने का तरीका है। तो ये स्टैंडर्ड है डेसिमल सेपरेटर 2,345, इस तरह से परसेंट का और कॉमा सेपरेटेड, प्लस माइनस, ठीक, ये सारी चीज़ें एग्जांपल आपको पूरा दिया है, आप जो भी यूज़ करेंगे उसके अकॉर्डिंग ऐड होगा, ठीक है। करेंसी ग्रुप इस तरह से आएगा, करेंसी डेसिमल, टाइम सेपरेटर, इन्फिनिट, इन्फिनिटी। तो एक बार हम नंबर सिंबल यूज करके देखते हैं इसमें, नंबर सिंबल, लोकल होस्ट 4200, नंबर नहीं ले रहा, क्या है, नंबर सिंबल, ये डेप्रिकेटेड बता रहा, कुछ चीज़ें डेप्रिकेटेड हो चुकी है। नंबर सिंबल, नंबर फॉर्मेट स्टाइल, API है, इसका डिस्क्रिप्शन ही दिखा रहा, डेसिमल ग्रुप, इसमें देखो डेसिमल में क्या है,
नंबर सिंबल और नंबर स्टाइल। ठीक है, नंबर सिंबल। क्यों एक्टिव नहीं है? इंपोर्ट किया ना नंबर सिंबल? अच्छा, इंपोर्ट नहीं हुआ नंबर सिंबल। नंबर स्टाइल, फॉर्मेट स्टाइल, ये डेप्रिकेटेड। कितना सारी चीज़ें हटा दी यार। ठीक है, डेसिमल पॉइंट ले लेते हैं, करेंसी लेते हैं नंबर में शायद। डेसिमल दे दिया हो शायद। डेसिमल पाइप, वो डेप्रिकेटेड बता रहा है ना, ओल्ड हो चुका है। डेसिमल पाइप और करेंसी। ठीक है, करेंसी पाइप। तो डेसिमल पाइप में अगर हम यूज़ करेंगे तो यहाँ आपको डेसिमल पाइप ही देखने को मिलेगा। HTML चलते हैं, HTML पेज में ये इसमें कॉमा सेपरेट किया है ना, देखो कॉमा सेपरेट किया है। हेलो, हाँ जी सर। तो थोड़ा सा चेंजेस कर दिया है। ये 18 वर्जन है, न्यू अपडेटेड है, अभी अभी आया है, तो इसलिए थोड़ा सा इसमें इंटरफेस लाती है। बाकी आप ये ओल्ड 17 में वर्क कर रहे होंगे ना, तो उसमें जो चीज़ें मैंने बताया सब सारी चीज़ें वर्क करेंगी। ठीक है, देखो, ये डेसिमल वैल्यू मीन्स नंबर फॉर्मेट में आएगा, और आपको चाहिए किसमें, करेंसी मोड, करेंसी फॉर्मेट में। तो करेंसी के लिए जैसे कि अपने यहाँ पास प्राइस दिया है, इस प्राइस में आप रुपीस लगाना चाहते हैं, रुपीस डॉलर, रुपीस डॉलर, और यहाँ। तो इसके लिए करेंसी है, अवेलेबल है। तो यहाँ वैसे ओल्ड अप्रोच तो जो था हमारे करेंसी का, आईएसओ नंबर मालूम, आईएसओ आईएसओ आपको बता रहे हैं आईएसओ क्या है। 1 मिनट, फिर आते हैं। आईएसओ, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। तो यहाँ आपको ऑल करेंसी देखने को मिलेगी। करेंसी किधर है? विकिपीडिया ओपन करो, दिखेगा। आईएसओ स्टैंडर्ड,
ये 27 है, 27001। और एक कौन सा है, एक आता है वैल्यू 4217 वैल्यू ना। ISO 42 निकालते हैं, 4217। लिस्ट ऑफ ISO करेंसी कोड है ना। इसमें ये जितने भी करेंसी का कोड है यहाँ से आपको मिल जाएगा, ठीक। AUD जो भी आप करेंसी को वर्क कर रहे हैं, ठीक। CAD यूरोपियन चाहिए, या EUR और INR है ना। तो करेंसी कोड आपको यहाँ से मिलेगा। क्या है, आप ये वेबसाइट चाहिए तो आप ले लो, इसका लिंक मैं सेंड कर देता हूँ। ठीक है, तो चले आते हैं कोड पे। हमको लगाना है क्या, करेंसी कोड। तो करेंसी कोड लगाने के लिए हमें टाइप करना होगा करेंसी कॉलन, करेंसी कॉलन। अगर आप करेंसी नहीं लगाते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट क्या क्या लेगा ये, बाय डिफ़ॉल्ट डॉलर है ना। बाय डिफ़ॉल्ट ये वैल्यू एक्सेप्ट करता है डॉलर। अगर आप कोई भी करेंसी कोड नहीं अप्लाई करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट कौन सा लेगा ये, डॉलर सिंबल, ठीक है। तो अगर मुझे मान लो INR प्रोवाइड करें, इंडियन रुपीस, करेंसी कॉलन डबल कोट या सिंगल कोट, उसके अंदर करेंसी कोड INR, ये रुपी, इंडियन रुपीस में कन्वर्ट हुआ। यस, यूरो में चाहिए तो यहाँ से यूरो का कोड, ये सारे कोड्स दिए गए हैं, ठीक है। ऐड कर लोगे, चेक कर लोगे। हेलो, हाँ जी सर। ये सारे कोड्स हैं, यहाँ से आप अप्लाई कर लेना और यहाँ इस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। और प्राइस करेंसी क्या आएगा आपका, ISO कोड। अच्छा, डेट टाइम अगर आपको अप्लाई करना है, डेट और टाइम में डेट करना है तो आप क्या यूज़ करोगे, डेट, जैसे कि पब्लिक इशूड इशू डेट इक्वल टू डेट। क्या लिख दिया मैंने, जैसे कि डेट, करंट ले लो, न्यू डेट ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा। कंस्ट्रक्टर में आप कोई से भी पास कर सकते हैं। फॉर्मेट मान लो हमने दे दिया, फॉर्मेट मतलब डेट फॉर्मेट हमारा इंडियन चलता है क्या, फर्स्ट चलता है मंथ, सॉरी डेट, देन मंथ, देन ईयर है ना। तो डेट हमारा हो गया क्या, देन आज की तो तारीख है 10 नहीं 05,10,2024, ठीक। आज का करंट डेट, इशू डेट, कॉपी, प्रिंट करो इसको।
ये सारा क्या कॉपी हो गया? कॉपी किया था मैं क्या? इशूड, चलो इशू डेट। हाँ, तो पाइप क्या यूज करेंगे इसके लिए? डेट, डेट, सिंपल डेट, डेट पाइप यूज कीजिए। ये वर्क नहीं करेगा, वापस से वही प्रॉब्लम, वापस से वही प्रॉब्लम। क्या करना होगा यहाँ पर? डेट पाइप क्या इंपोर्ट करेंगे? लगता है ओल्ड वर्जन ही सही था। डेट पाइप ना, डेट पाइप, डेट पाइप में आगे इधर डेट पाइप, डेट, डेट एंटर किया, आगे में 10 मई, और यहाँ 5 मई। तो यहाँ पास क्या ले रहा है? स्टार्टिंग मंथ ले रहा है, देन डेट। तो ये फॉर्मेट चूज कर रहा। हमें चाहिए किस टाइप का फॉर्मेट? अगर मैं देता हूँ जिसमें फर्स्ट ईयर, ये हमने पास किया ईयर 2024, कॉमा, और मंथ 10 एंड डेट। अब इसके बाद 5 अक्टूबर 24। इसमें भी कुछ रूल्स हैं डेट में, कि जैसे आपको शॉर्ट डेट चाहिए, फुल डेट चाहिए, या फिर आपको लॉन्ग चाहिए, है ना? तो उसमें भी आपको प्री डिफाइंड कुछ फंक्शंस बने हुए हैं। तो इसके अंदर आप एंगुलर में जाइए, टाइप कीजिए क्या? डेट, डेट पाइप, है ना? डेट पाइप, ओ, डेट पाइप में, डेट पाइप में आएंगे तो यहाँ पास देखो, एक तो ये फॉर्मेट दे रहा। फॉर्मेट क्या आएगा? फर्स्ट इसका डेट का फॉर्मेट है टाइम जोन लोकल, इसके अकॉर्डिंग देना है। डिस्क्रिप्शन यूजर के ये प्रीडिफाइंड फॉर्मेट ऑप्शन क्या क्या है? शॉर्ट, शॉर्ट, मंथ, डे, ईयर, और ये शॉर्ट अगर अप्लाई करेंगे तो इस तरह का आपको डिस्प्ले करेगा इस ब्राउज़र पे, है। मीडियम, तो ये डिस्प्ले होगा। लॉन्ग, ये डिस्प्ले। फुल डिस्प्ले। एंड शॉर्ट डेट, सिंपल डेट। तो आपको रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कौन सा रिक्वायरमेंट क्या है, उसके अकॉर्डिंग आप ये आप यूज़ कर सकते हैं फॉर्मेट, ठीक है। फुल टाइम, आपको ओनली टाइम की रिक्वायरमेंट है। शॉर्ट टाइम, मीडियम टाइम, लॉन्ग टाइम, फुल टाइम, फुल डेट। इस तरह से अप्लाई करेंगे। कैसे अप्लाई करेंगे एक एग्जांपल देख लो। तो मैं आपको इसको मैं कॉपी करके इधर दे दूं, या फिर क्लियर है, नोट डाउन करा दूं? ठीक है। टाइम कितना हो गया? 43 सर। 12:43 हो गया। विश्वास को नींद लग रही होगी सर। आप, अरे नहीं सर, ऐसी बात नहीं। मैं कह रहा हूँ लिंक शेयर कर दो सर। आप जैसे फॉर्मेट भेज रहे हो ना, हाँ इससे हाँ, बेटर तो ये लिंक में हम देख लेंगे। लिंक भेज दो ना। हाँ, ये सही है, लिंक, हम्म, लिंक भेज देता हूँ। और ज़्यादा, बनाकर सब खोल लेंगे। ये लिंक ही ले लो तुम। सर ये जानना था, जैसे अगर आप जैसे इसमें एक एक करके चीज इंपोर्ट करा रहे हो,
सर ऐसे तो फिर इंपोर्ट में बहुत डेटा मतलब ऐड होता रहेगा पीएस नहीं, की फाइल में। ये लूज कपलिंग के लिए सारी चीज़ें लूजली बना रहा। पहले क्या था, सब चीज़ें टाइट थी। मतलब आपको एक चीज़ इंपोर्ट करना है तो उसके लिए आपको सारी हम्म, चीज़ें आ जाएगी, सब चीज़ें ऑटोमेटिक। जैसे पाइप आप यूज़ किए, पाइप में क्या किया था पहले, एक इंटरफेस यूज़ कर रहे हो तो उसके अंदर जितने हैं सारे, आपको रिक्वायरमेंट नहीं होने के बावजूद भी आपको इंपोर्ट करना पड़ेगा वो सारी चीज़ें। वो ऑटोमेटिक लोड करेगा पेज पे। इसलिए सारी चीज़ों को अलग कर दिया। आपको सिर्फ करेंसी की रिक्वायरमेंट है तो अननेसेसरी डेट टाइम और जो है अपर केस लोअर पे सारी इंटरफेसेस क्लासेस क्यों लोड हो, इसलिए सारी चीज़ें अलग अलग कर दिया गया है। जो रिक्वायरमेंट है आप उसको यूज़ करें। एडवांस का आने का मतलब ये जो होता है, जो चीज़ें एडवांस फीचर आती है उसमें जो होता है कि परफॉर्मेंस को देखते हुए कि स्पीड चले हमारा, तो स्पीड कैसे हम्म, चलेगा, कोड को रिड्यूस करो, अननेसेसरी कोड को रिमूव करो, ये चीज़ है। तो इसलिए वो सारी चीज़ें एनहांसमेंट होते जाता है, अलग अलग चीज़ें नई नई चीज़ें बनाई जाती है कि कैसे हम रिड्यूस कर सकते हैं। लेकिन अगर इससे पहले वर्जन में जाओगे तो वहां पास था कि यार पाइप यूज कर लो सिंपल, एक बार में काम खत्म, वो सारी चीजें इंपोर्ट कर देगा आपको, जो यूज करना है वो यूज कर लो आप, है ना, समझे। तो दोनों तरफ से है थोड़ा सा डिफिकल्ट चलो अभी देखो, इम्पोर्टेंट इंपॉर्टेंट चीज़ अभी आने वाली है, ये तो बेसिक बेसिक था। अब जैसे हाँ क्या है, डेट में हम लोगों ने फिक्स किया डेट। अब डेट सेट कर दिया जैसे कि मान लो, तो अब हमें कोई शॉर्ट डेट लॉन्ग लगाना है, तो उसके लिए आप डेट के आगे कॉलन सिंबल लगाएं, डेट कॉलन, है ना, कॉलन, और कौन सा फॉर्मेट चाहिए आपको, शॉर्ट चाहिए लॉन्ग चाहिए, जो भी आपको चाहिए, जो उसके अकॉर्डिंग ये डिस्प्ले होगा किधर, या तो ये लॉन्ग में क्या क्या आएगा आपका, अक्टूबर 5 अक्टूबर 24 एट, ये सारी चीज़ें पूरा। लॉन्ग की रिक्वायरमेंट नहीं है, शॉर्ट चाहिए शॉर्ट, तो यहाँ पर आप क्या यूज़ करेंगे, शॉर्ट। ये शॉर्ट, ओ स्पेलिंग मिस्टेक है क्या, हाँ शॉर्ट, ठीक है शॉर्ट। टाइम चाहिए आपको, टाइम, तो टाइम के लिए आप टाइम यूज़ कर सकते हैं। टाइम के लिए कौन सा है, शॉर्ट डेट, मीडियम, फुल टाइम, मिडिल, लॉन्ग टाइम, शॉर्ट टाइम, है ना। तो शॉर्ट टाइम क्या यूज़ करेंगे शॉर्ट टाइम के लिए, यहाँ पर शॉर्ट टाइम, क्लियर, बोलो। यस सर। अपर केस, लोअर केस, टाइटल केस, ये हो गया आपका डेसिमल केस, करेंसी एंड डेट, इतने सारे क्लियर। चलो नेक्स्ट आओ, जैसे मान लो हमारे पास है कि कोई डेटा है, प्रोडक्ट, हाँ, अच्छा परसेंटेज नहीं देखे, परसेंटेज देख लो फिर उसके बाद आते हैं मल्टीपल डेटा के साथ। तो परसेंटेज में पब्लिक रेट इक्वल टू 0.345, ठीक है 0.345। इसका परसेंट कितना, परसेंट में आप एंटर करो, टाइप करो परसेंट, क्या होगा इसका रेट, परसेंट, परसेंट। लेकिन परसेंट ये अप्लाई तो होगा नहीं, क्यों, क्योंकि हमें फिर से इंपोर्ट करना होगा। इंपोर्ट क्या करना होगा, परसेंट क्या क्या है, परसेंट पाइप ना,
तो यहाँ डेट पाइप, ये तो हमारे एग्जांपल चल रहा है, इस वजह से सारी चीज़ें इसमें सब आ रही है, लेकिन आप यूज़ करोगे तो सारी चीज़ें नहीं होगी। परसेंट पाइप 35%। ठीक है, तो परसेंट कैसे अप्लाई करेंगे, बेसिक सा है, क्लियर। परसेंट, डेट, प्राइस, स्लाइस। स्लाइस बचा है, स्लाइस देखो बेसिक से स्मॉल सा स्लाइस। स्लाइस में क्या है कि जैसे हमारे पास कोई डेटा है, लेकिन हमें सारे डेटा को प्रिंट नहीं कराना है, ठीक है। यूज़र नेम ओनली हमें प्रिंट कराना है, स्मिथ, पूरा कंप्लीट नहीं। तो यूज़र नेम कंप्लीट नहीं, सिर्फ स्मिथ। कभी कभी देखते हो लेंदी होता है, लेकिन प्रोफाइल में अनिल, स्मिथ, एडम, जॉन, अकित, है ना, विश्वास, सिर्फ सिंपल नेम प्रिंट कराना है। तो इसको कैसे स्लाइस करोगे, तो इसको स्लाइस करने में यूज़ करेंगे क्या, यूज़र नेम, यूज़र नेम, इसके लिए स्लाइस। बट स्लाइस वर्क कैसे करेगा, इसके लिए इंपोर्ट करना होगा स्लाइस पाइप। स्लाइस पाइप और स्लाइस पूरा आ रहा। हाँ सॉरी, अभी ये देखो, अभी हमारा क्या आ रहा, स्लाइस यूज करने से कंप्लीट आ रहा, बट हमें रिक्वायरमेंट कितनी है, 0 1 2 3, 0 1 2 3, मतलब 0 to 4। तब हमारे पास क्या आएंगे, ये आएंगे इंडेक्स नंबर यार, ठीक है, इंडेक्स नंबर। तो स्लाइस फंक्शन मालूम होगा, स्लाइस में आपको बताया था कि कैसे यूज करना है। तो कॉलन क्या लगाना है, 0 से स्टार्ट हो, एंड कहाँ हो, 4। आया, स्मिथ 0 से स्टार्ट हो और एंड हो 4th इंडेक्स पे, तो हमारा कंप्लीट आ जाएगा। तो स्लाइस पाइप में मालूम हो, समझ में आया, पाइप बेसिक बेसिक, ठीक है। नेक्स्ट देखो, जैसे अब हमारे पास है कोई डेटा, मान लो ऑब्जेक्ट फॉर्मेट में है। ऑब्जेक्ट फॉर्मेट मीन्स क्या है, एम्प्लॉय का डेटा, या फिर कोई से भी ले लो, प्रोडक्ट डेटा, पब्लिक प्रोडक्ट, प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट में कर्ली ब्रेस, और इसमें ले लिया पी नेम, प्रोडक्ट नेम, प्रोडक्ट नेम कॉलन, कॉमा, पी कॉस्ट, प्रोडक्ट कॉस्ट, कॉलन दिस, कॉस्ट हो गया 45.00, और प्रोडक्ट नेम LG समथिंग कुछ भी। तो ये हमारा क्या है, प्रोडक्ट है, और इस प्रोडक्ट को मैं डिस्प्ले कराने जा रहा हूँ, ठीक है, किस पे, स्क्रीन पर। तो इसके लिए क्या यूज़ किया, लिस्ट, क्या है नेम, प्रोडक्ट ना, प्रोडक्ट, स्पेलिंग चेक करना यार, प्रोडक्ट, प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट, प्रोडक्ट, हाँ बोलो, प्रोडक्ट के लिए क्या करना होगा बोलो, सिंपल यूज कर रहा हूँ, तो कैसे डिस्प्ले होगा ये, विदाउट पाइप,
बिना पाइप के कैसे इसको हो रहा ऐसा, कैसे इसको ऑब्जेक्ट रिमूव करके जेसन फॉर्मेट में डिस्प्ले कराना, किसमें, सॉरी जेसन फॉर्मेट में। तो इसके लिए हम पाइप यूज करेंगे जेसन, क्या यूज करेंगे पाइप, जेसन, जेसन फॉर्मेट, ठीक है। अभी क्या इंपोर्ट करना होगा, जेसन पाइप, जेसन पाइप, जेसन पाइप, ये तो पी नेम, एल जी, पी कॉस्ट, ऑल रिकॉर्ड्स डिस्प्ले हुए यार स्क्रीन पर जेसन फॉर्मेट में। तो ये है जेसन पाइप। तो एक्चुअली हमारा कोड्स में ये सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, लेकिन इसको मैं जो ऑब्जेक्ट फॉर्मेट में डेटा है, अगर मैं ब्राउज़र पे डिस्प्ले कराऊंगा तो वो ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट रेफरेंस वेरिएबल्स उसका मीन्स क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट एरे फॉर्म में डिस्प्ले कराएगा, लेकिन हम चाहते हैं कि इसमें जेसन फॉर्मेट में डिस्प्ले कराओ। तो उसके लिए पाइप के यूज़ करेंगे, जेसन पाइप, ठीक है। नेक्स्ट चले, क्लियर। दो तीन टॉपिक और बचा है। यस सर। हाँ, अच्छा देखो, जैसे हमारे पास मल्टीपल रिकॉर्ड्स हैं, जैसे मान लो एरे फॉर्म में हमारे पास डेटा है, तो एरे फॉर्म में डिस्प्ले कराने के लिए डेटा, एरे में डिस्प्ले कराने के लिए डेटा हम केस करते हैं, केस करोगे एरे, हमारे पास एरे है, ठीक है, लिस्ट है कोई पब्लिक और एम्प्लॉइज, एम्प्लॉई नेम है ना, नेम है, ठीक है, मल्टीपल एम्प्लॉय नेम है। तो इसको हमें चाहिए किस में, एरे फॉर्म में। किस टाइप के हैं नेम, डेटा टाइप भी लिख सकते हैं यार इसके अंदर, ये मैंने डेटा टाइप कहीं भी नहीं लिखा, बट आप इन सभी का डेटा टाइप मेंशन करोगे कैसे, कॉलन किस टाइप में, स्ट्रिंग, ये किस टाइप का है, स्ट्रिंग, ये किस टाइप का आपका, नंबर, ये किस टाइप का है, ये किस टाइप का है आपका, डेट, ये किस टाइप का आपका, नंबर, ठीक है। तो डेटा टाइप भी आप यूज़ करेंगे, ये किस टाइप का आपका है, टाइप, इसको टाइप बताओ, या फिर इसको इसका टाइप कैसे बताओगे, इसके अंदर आप लिखो कर्ली ब्रश, इसको रिमूव करो, कॉलन, ये तो फर्स्ट किस टाइप का वैल्यू है, पी नेम, पी नेम, पी नेम कॉलन स्ट्रिंग, कॉमा, दूसरा क्या है, पी का, पी कॉस्ट कॉलन नंबर, ठीक है। ये इस तरह से डेटा टाइप की किस किस टाइप का डेटा, डेटा ये किस टाइप का है, स्ट्रिंग टाइप का, ये किस टाइप का, नंबर टाइप का, तो ये यहाँ पास मेंशन करेंगे। ये सारी चीज़ें टाइप स्क्रिप्ट में बताया ना, बताया ना टाइप स्क्रिप्ट में कैसे लिखते हैं सारी चीज़ें, तो ध्यान रखना। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि आप लोग भी शॉर्ट में लिखो, आप लोग प्रॉपर प्रैक्टिस करो, ठीक है। एम्प्लॉय, एम्प्लॉय में एम्प्लॉय का क्या है, ये सिंपल नेम का एरे है, इसमें नेम, ऑल नेम रिकॉर्ड स्टोर किए गए हैं, ठीक है। तो हमने क्या किया यहाँ पास, फर्स्ट नेम ले लिया, जैसे कि विश्वास, सेकंड, सेकंड बोलो आकित, आकित आया है नहीं, आकित, दूसरा आयुष,
थर्ड साक्षी, फोर्थ एमडी सानू, एमडी सानू। ठीक है, इतने सारे हमारे पास रिकॉर्ड है। अब इन सभी रिकॉर्ड को डिस्प्ले कराना है। ठीक है, तो कैसे डिस्प्ले कराओगे? बोलो। लिस्ट li टैग स्टार ng फॉर इक्वल टू, हाँ, लेट वेरिएबल नेम और एम्प्लॉय emp ऑफ, क्या है वेरिएबल का नेम? एम्प्लॉय नेम ना, इसको स्मॉल कर लो, एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉयज नेम, एम्प्लॉयज नेम होना चाहिए। ठीक है, डिस्प्ले करो। कैसे डिस्प्ले करेंगे? इंटरपोलेशन emp, ठीक है, कर दिया। लेकिन ng4 अप्लाई करने के लिए हम क्या करेंगे? ng4 इंपोर्ट करो, ng4 फिर से इसमें इंपोर्ट करना होगा, यस, कॉमा ng4 ये ऑल रिकॉर्ड डिस्प्ले हुआ, ऑल रिकॉर्ड डिस्प्ले, यस। इसमें से मैं चाहता हूं कि की और वैल्यू डिस्प्ले हो। क्या हो? की और वैल्यू फॉर्म में डिस्प्ले हो, ना कि सिर्फ नेम। तो इसके लिए पाइप यूज करेंगे। पाइप कैसे यूज करेंगे? पाइप, बोलो। पाइप, यहाँ पाइप चलते हैं। पाइप कहाँ है हमारा? ये पाइप साइड में, हाँ, पाइप का नेम क्या है बोलो? की वैल्यू पाइप ना। यहाँ पास एक बार देख लेते हैं क्या है, इंपोर्ट करके पाइप का नेम, कॉमा की वैल्यू पाइप, की वैल्यू पाइप। ठीक है, की वैल्यू पाइप इंपोर्ट किया। इंपोर्ट करने के बाद यहाँ पर मेंशन कर दो की वैल्यू, सॉरी सॉरी, स्मॉल में रखना, स्मॉल में, की वैल्यू, की वैल्यू, इसको नेम, की वैल्यू पाइप जो होगा इस डबल कोट के अंदर रहेगा। ठीक है, ये पाइप क्या लगाना है इसमें? फर्स्ट जो है एम्प्लॉय, अब ये देखो इसके अंदर पाइप लग गई, मीन्स इसके अंदर जो डेटा आएगा वो की वैल्यू के साथ ट्रांसफर किया जाएगा डिस्प्ले करने के लिए। तो आप क्या प्रिंट कराना चाहते हैं? फर्स्ट वैल्यू, तो वैल्यू आप दीजिए। अगर आप की प्रिंट कराना चाहते हैं फर्स्ट, तो की दीजिए। ठीक है, तो मैं दे रहा हूँ emp वैल्यू, और वैल्यू, और क्या दे दे इसमें? अंडरस्कोर या फिर हाइफन ले लो, हाइफन कॉलन इंटरपोलेशन emp डॉट की। अब जैसा आपको यूज करना है वैसे यूज कर लो। ये देखो, अगर आपको की पहले रखना है तो आप की पहले भी रख सकते हो, कोई इशू नहीं है। ठीक है, कंट्रोल एक्स, और जो सिंबल जो ऐड करना है आप वो ऐड कर सकते हैं, इसमें भी कोई इशू नहीं है। ठीक है, आपको स्टार यूज करना है तो स्टार यूज कीजिए, ग्रेटर सिंबल करना है तो ग्रेटर यूज कर लीजिए। समझ में आया? की, ये की है ना, 0 1 2 3 4 है,
0 1 2 3 4 की, और इसकी वैल्यू मीन्स नेम। हाँ, अरे यस या नो बोलो। हेलो, हाँ जी सर। अरे क्लियर हुआ? ये की जी एन वैल्यू फॉर्म में आपको डिस्प्ले कराना है, तो कैसे आप डिस्प्ले कराएंगे, इसके लिए आप ये चीज़ यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चले। नेक्स्ट, नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट जैसे मान लो हमारे पास एम्प्लॉय का डिटेल्स है, और एम्प्लॉय को हमें एक टेबल बनाना है, टेबल में आपको डिस्प्ले कराना है एम्प्लॉय का डिटेल्स किस फॉर्मेट में, कि अगर वो डिपार्टमेंट का है डिस्प्ले हो उसका डिटेल डेव डिपार्टमेंट, अगर वो यूएटी का है तो यूएटी का, वो एम्प्लॉय यूएटी का है तो यूएटी डिस्प्ले हो, और वो एम्प्लॉय प्रोडक्शन का है तो प्रोडक्शन, फ्रंट एंड का है तो फ्रंट एंड। इस तरह से हमको एक प्रकार का क्या बनाना है, स्टेटस जनरेट करना है कि एम्प्लॉय का जो भी स्टेटस हो वो डिस्प्ले हो। तो स्टेटस मीन्स स्टेटस के बेस पे हमें डेटा को डिस्प्ले कराना है, मीन्स हमें फिर से की चाहिए, एक की बनाना होगा जो वो की सर्च करेगा उसकी वैल्यू, और उस की के बेस पे उसकी वैल्यू को डिस्प्ले कराना है। हाँ, बेस पे वैल्यू को डिस्प्ले कराना है। क्यों? क्योंकि डेटा से जो डेटाबेस से जो डेटा हमारे पास आ रहा वो पूरा ऑल एम्प्लॉय का रिकॉर्ड आ रहा, और हमें बताना है उसका स्टेटस कि अगर वो डेव डेव डिपार्टमेंट का है तो उसका स्टेटस, उसका मैसेज क्या डिस्प्ले होना चाहिए, या उसको क्या चीज़ डिस्प्ले कराना है। ठीक है, उसकी किसके बेस पे, डिपार्टमेंट के बेस पे। ठीक है, आज देखोगे कल देखोगे, थोड़ा सा टाइम लगेगा, 10 मिनट, 10 से 15 मिनट। सर कल। कल। ये पाइप से रिलेटेड है। अभी ये क्या है, कस्टम पाइप है। इसके बाद स्टार्ट, सॉरी, ये है आपका प्री डिफाइंड पाइप्स, और इसके बाद स्टार्ट होगा कस्टम पाइप्स। कस्टम कस्टम पाइप कैसे बनाते हैं, तो आई थिंक इधर जो हमने बताया, जो पाइप्स जो बेसिक बेसिक थे वो सारे क्लियर हो गए। बाकी आप लोग एक्सप्लोर कर लेना एंगुलर से, सारी चीज़ें सिमिलर है ना। जो चीज़ें ना समझ में आए आप पूछ सकते हैं। ठीक है, बोलो, कोई डाउट अभी तक यहाँ? हेलो, सर एक बार ट्राई करना पड़ेगा ये हाँ सारी पाइप्स। हाँ, ये पाइप्स टाइप ट्राई कर लो। अब जो डेकोरेटर्स मैं यूज़ करूँगा, बताऊँगा डेकोरेटिव्स, कस्टम डेकोरेटिव्स। अब थोड़ा सा हम जाएंगे किसके अंदर, कस्टमाइजेशन के अंदर, चीज़ों को हम खुद कैसे बनाते हैं, है ना। चलो ठीक है, यहाँ तक प्रैक्टिस कर लो, मिलते हैं कल। सर मुझे स्क्रीन शेयर करनी थी। तुम्हें स्क्रीन शेयर करनी है, क्यों? सर 2 मिनट लगेगा। अच्छा, नहीं, हाँ ठीक है, 2 मिनट तो लगेगा तुमको शेयर करने में। किस स्प्रिंग बोट का या फिर एंगुलर नहीं का? सर, का नहीं है सर, वो एंगुलर का ना सर, वो इंस्टॉल नहीं हो पा रहा था। अच्छा अच्छा, शेयर करो, शेयर करो, ठीक है।